औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Muhammad. Today we are going to read the chapter The Flying Machine Part 2 from New Oxford Modern English Book 3, and it is the third edition of this book. Before starting my lecture, if you need essay about any topic in English language, please visit my blog. Link is in the description box. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेहरबानी फरमाकर वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस का इसके साथ कोई लिंक नहीं है. सब्सक्रिप्शन एंड लाइकिंग इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा. The name of this chapter is The Flying Machine Part 2 and it's the 8th chapter. इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग. लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज. इस पेज पर आप जो पिक्चर दी गई है उसको देखें एंड डिस्कस करें विद योर क्लास, अपनी जमात के साथ. What the difference is between a proper airplane and a glider? एक प्रॉपर जो हवाई जहाज़ होता है उसमें और एक ग्लाइडर में क्या डिफरेंस होता है, आपने ये बात अपनी क्लास के साथ डिस्कस करनी है. सबसे पहले है हमारे पास वर्ड्स टू नो. ऐसे अल्फाज इनको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर की रीडिंग से पहले, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास गस्ट. अ सडन रश ऑफ विंड, यानी अचानक जो हवा का झोंका चलता है उसको हम इंग्लिश में गस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्ल्ड. थ्रोन विद ग्रेट फोर्स, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ताकत के साथ या बहुत ज़ोर लगाकर फेंकते हैं तो उसको हम हर्ल्ड बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ शॉट. टू मूव क्विकली और सडनली. असल में इसका मतलब है मूव करना यानी हरकत करना, लेकिन जब हम बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं यानी क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से, एंड सडनली अचानक. इन दोनों सूरतों में जिस तरह से हरकत की जाए उसको हम शॉट बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्प्लैश. द साउंड मेड व्हेन समबडी और समथिंग फॉल्स इन वाटर. जब भी कोई इंसान या कोई चीज़ पानी में गिरती है तो जो ज़ोर की छनाके की आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैश. द सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ टिल्टेड. अ पोजीशन वेयर वन साइड इज़ हायर देन द अदर. एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसा पोस्चर जिसमें किसी भी चीज़ की एक साइड उसकी दूसरी साइड से ऊंची हो, यानी टेढ़ा होना, उसको हम, या एक तरफ को झुकना, इसको हम टिल्ट बोलते हैं, टिल्टेड. द लास्ट वर्ड इज़ ट्रेमेंडस. इसका मतलब है एक्सट्रीमली पावरफुल और ग्रेट, बहुत ज़्यादा ताकतवर या अजीम होना. तो सेंटेंसेस के हिसाब से हम मीनिंग एडजस्ट करते हैं. उसमें एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं. चलिए अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. वेट अ मिनट सेड समी. समी ने कहा एक मिनट इंतज़ार करें. हिज अंकल लुक्ड राउंड. उसके अंकल ने, उसके चचा ने पीछे देखा. बिहाइंड द ग्लाइडर और 10 बॉयज़. उस ग्लाइडर के पीछे 10 लड़के थे. ऑल फ्रेंड्स ऑफ समीज़, और सारे ही समी के दोस्त थे. समी रेज्ड हिज राइट हैंड. समी ने अपना दायां हाथ ऊपर किया. रेज का मतलब होता है ऊपर करना. देन ही शाउटेड, और वो चिल्लाया, नाउ कम ऑन बॉयज़ ऑल टुगेदर पुश. चलो लड़कों सब मिलकर एक साथ अब धक्का दो. द बॉयज़ ऑल पुश्ड. सब के सब लड़कों ने धक्का दिया. एंड बिफोर अंकल सलीम न्यू, और इससे पहले कि अंकल सलीम जानते व्हाट वाज हैपनिंग, कि हो क्या रहा है, द ग्लाइडर हैड बीन हर्ल्ड ओवर द रॉक. उस चट्टान के ऊपर से उस ग्लाइडर को नीचे फेंक दिया गया. एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल एट ग्रेट स्पीड. और वो बहुत तेज़ रफ्तारी से नीचे गिरना शुरू हो गए. टुवर्ड्स द फील्ड्स बिलो. नीचे जो खेत थे उनकी तरफ, फील्ड बोलते हैं खेत को, तो खेतों की तरफ वो गिरना शुरू हो गए बहुत तेज़ी से. अंकल सलीम लेट आउट अ श्रीक एंड पुल्ड द रॉड टुवर्ड्स हिम. अंकल सलीम ने एक ज़ोर से चीख मारी. श्रीक होता है ज़ोर से चीखना या चिल्लाना. और उन्होंने खींच लिया उस रॉड को, जो एक लंबी सी उसने छड़ी लगाई थी उसको अपनी तरफ. द ग्लाइडर स्ट्रेटन्ड अप. और ग्लाइडर ने, स्ट्रेटन होता है सीधा, उसने सीधा ऊपर जाना शुरू कर दिया. एंड इन अ सेकेंड स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड गॉट होल्ड ऑफ इट. और एक लम्हे में ही या एक सेकेंड में ही हवा का एक तेज़ झोंका आया और उसने इसका कंट्रोल संभाल लिया. एंड इट फ्लू अप इनटू द एयर. और ये हवा में ऊपर ही ऊपर जाने लगा. हुर्रा शाउटेड समी एंड द बॉयज़. नीचे जो बच्चे खड़े थे और समी जो खड़ा था उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया हुर्रा. हुर्रा बोलते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं जब बच्चे खुश होते हैं.
उस साउंड को बोलते हैं। वेल डन शाउटेड ऑल द पीपल लुकिंग ऑन, और जो बाकी लोग भी उनको देख रहे थे उन्होंने उनको शाबाशी दी और वेल डन कहा, यानी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अंकल सलीम डिड नॉट शाउट, अंकल सलीम नहीं चिल्लाए। हिज फेस वॉज वाइट विद फियर, और उनका चेहरा तो खौफ की वजह से बिल्कुल सफ़ेद, यानी उनका रंग उड़ चुका था और खौफ की वजह से उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था। द ग्लाइडर वॉज गोइंग हायर एंड हायर, और ग्लाइडर ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा था। बिलो हिम ही कुड सी द टाउन एंड द रिवर एंड द रोड कर्विंग अवे टुवर्ड्स द सिटी। अब नीचे वो क्या देख सकते थे, जितना ऊपर जा रहे थे कुछ चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही थी, तो वहाँ पर वो देख सकते थे अपने टाउन को, अपने इलाके को, और उस दरिया को जो वहाँ पर बहता था। एंड कर्विंग अवे मीन जो बल खाती हुई सड़क है जो शहर की तरफ जा रही थी, वो उसको भी देख सकते थे। ही पुश्ड अ लूप ऑफ स्ट्रिंग डाउन, उन्होंने जो उनके पाँव में रस्सी का एक लच्छा या एक फंदा जो डाला हुआ था उसको दबाया अपने पाँव से। एंड द ग्लाइडर स्टार्टेड टू टर्न, और ग्लाइडर ने मोड़ काटना शुरू कर दिया। ही पुश द अदर लूप, उन्होंने दूसरे फंदे को दबाया डाउन नीचे की तरफ। एंड इट स्टार्टेड टू टर्न द अदर वे, और उन्होंने दूसरी तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। दी स्ट्रिंग्स वर्क वेल, ये रस्सियाँ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। सेड अंकल सलीम आउट लाउड, अंकल सलीम ने बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि ये ठीक से काम कर रही हैं। एंड आई एम बिकमिंग क्वाइट अ गुड पायलट, और मैं एक बहुत अच्छा पायलट बनता जा रहा हूँ। अंकल सलीम पुश डाउन हिज लेफ़्ट फुट अगैन, अंकल सलीम ने अपने बाएं पाँव को दोबारा से दबाया। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ही लुक डाउन, उन्होंने नीचे देखा। एंड नोटिस, और ये बात नोटिस की दैट द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन, की रस्सी तो टूट चुकी है। ओ माई गुडनेस, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा ओ माई गुडनेस, यानी ओ मेरे खुदा या ओ मेरी किस्मत, यानी जब इंसान किसी ऐसी चीज़ को, उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो वो नहीं करना चाह रहा होता है, उसको बुरा लग रहा होता है, तो उस सूरत में कुछ वर्ड्स मुँह से निकलते हैं, तो ये भी उनमें से एक है कि ओ माई गुडनेस, ओ मेरे खुदाया, यानी अब मैं क्या करूँगा। नाउ व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगा। द ग्लाइडर वॉज रशिंग अलॉन्ग एट ग्रेट स्पीड, और ग्लाइडर तो बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। अहेड ऑफ हिम हंड्रेड्स ऑफ फीट बिलो ही कुड सी द फर्स्ट हाउसेज ऑफ द सिटी। अब वो ऊपर की तरफ जा रहे थे और नीचे उनको जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी, यानी आसपास की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी। पहले तो उनको सड़क नज़र आ रही थी जो शहर की तरफ जा रही है, अब उनको शहर के जो शुरू वाले घर थे वो भी नज़र आना शुरू हो गए, यानी वो इतनी बुलंदी पे जा चुके थे। द ग्लाइडर रश्ड ऑन एंड ऑन, और ग्लाइडर चलता ही जा रहा था तेज़ रफ्तारी के साथ। रश का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चलना। आई वॉन्डर इफ़ आई कैन मेंड दैट स्ट्रिंग, उन्होंने कहा कि मैं बहुत विश करता हूँ या तमन्ना करता हूँ, वंडर का यहाँ पे मीनिंग होगा कि मैं काश इस रस्सी को ठीक कर सकता। सेट अंकल सलीम टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम ने अपने आप से कहा। ही लीन्ड ओवर एंड ट्राइड टू कैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। लीन्ड ओवर का मतलब होता है झुकना, वो एक तरफ को झुक गए और उन्होंने कोशिश की कि वो रस्सी का एक सिरा पकड़ सकें, बट सडनली, लेकिन अचानक ही, द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट्स साइड, और उसके एक झुकने से क्या हुआ कि पूरा ग्लाइडर एक तरफ को टिल्ट हो गया, यानी पूरा ग्लाइडर ही झुक गया। अंकल सलीम फेल ऑफ हिज सीट, वो अपनी सीट से गिर गए। एंड जस्ट मैनेज्ड टू कैच ऑन टू इट विद वन हैंड, और उन्होंने बहुत मुश्किल से इसको मैनेज किया कि वो एक हाथ से उस कुर्सी को पकड़ सके। कुर्सी से वो खुद गिर गए और कुर्सी को उन्होंने एक हाथ से पकड़ लिया। ही श्रीक्ड लाउड हेल्प हेल्प, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए मदद मदद। बट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ ऊपर आसमान में कौन उनकी मदद कर सकता था। सो वहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। स्लोली एंड पेनफुली अंकल सलीम पुल्ड हिमसेल्फ अप टुवर्ड्स द मशीन, बहुत आहिस्तगी से और बहुत तकलीफ़ के साथ अंकल सलीम ने अपने आप को ऊपर मशीन की तरफ खींचा। व्हेन ही लुक्ड डाउन, जब उन्होंने नीचे देखा, ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट द वेट ऑफ हिज बॉडी, कि उनके जिस्म के वज़न की वजह से, हैड पुल्ड द मशीन फॉरवर्ड, उस मशीन को उस वज़न ने आगे की तरफ खींच दिया है या झुका दिया है। एंड इट वाज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, और अब वो ज़मीन की तरफ जा रही है। अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक, अंकल सलीम ने बैम्बू स्टिक को पकड़ने की कोशिश की, यानी जो रॉड लगा हुआ था बांस का उसको। बट द ग्लाइडर स्टार्टेड टू गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, लेकिन ग्लाइडर ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, चक्कर लगाने शुरू कर दिए। गेटिंग लोअर एंड लोअर, वो नीचे ही नीचे जा रहा था, जैसे एक कटी पतंग की हालत होती है, वो गोल गोल घूम रही होती है और साथ साथ नीचे आ रही होती है ग्राउंड की तरफ। सेम इसी तरह से उनका ग्लाइडर भी नीचे आ रहा था। ओ डियर श्रीक्ड अंकल सलीम, अंकल सलीम खुद से ही चिल्लाए, ओ प्यारे, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ, अब मेरे साथ क्या होगा। डाउन इट वेंट एंड अंकल सलीम लुक्ड बिलो हिम, वो नीचे गया और अंकल सलीम ने नीचे की तरफ देखा। ही कुड सी अ ह्यूज लेक, और एक बड़ी सी झील को देख सकते थे। द ग्लाइडर वॉज स्टिल गोइंग राउंड इन सर्कल्स, और अभी तक ग्लाइडर गोल गोल ही घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। लोअर एंड लोअर एंड लोअर, और नीचे नीचे और नीचे ही जाता जा रहा था। व्हेन सडनली, अचानक, क्रैश,
The glider hit a tree and Uncle Salim shot high into the air like a bullet from a gun. सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ कि ग्लाइडर एक दरख्त के साथ हिट किया, यानी उसकी टक्कर लगी एक दरख्त के साथ, और अंकल सलीम एक झटके के साथ ऐसे जैसे किसी गन से गोली निकलती है बुलेट की तरह वो हवा में बुलंद हुए. ही लैंडेड विद अ ट्रेमेंडस स्प्लैश इन द लेक, और बहुत ज़ोर की स्प्लैश की यानी छनाके की पानी की आवाज़ के साथ वो झील में जा गिरे. लकीली खुशकिस्मती से ही कुड स्विम, उन्हें तैरना आता था. एंड ही मैनेज्ड टू रीच द बैंक, और वो किसी तरह से उन्होंने मैनेज कर लिया कि वो किनारे तक पहुंच सके. लेटर बाद में दैट नाइट, उसी रात, समी एंड हिज पेरेंट्स वेटेड इन द हाउस फॉर न्यूज़ ऑफ अंकल सलीम. समी अपने वालिदैन के साथ अंकल सलीम का इंतज़ार कर रहा था. सडनली, अचानक, देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पर दस्तक हुई. समी गोट अप स्लोली, समी आहिस्तगी से उठा एंड वेंट टू ओपन इट, और उसको खोलने के लिए गया. देयर वाज अंकल सलीम, वहाँ पर अंकल सलीम थे, स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप एंड स्माइलिंग. वो दरवाजे बिल्कुल सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे. अंकल सलीम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया. अंकल सलीम, हिज मदर एंड फादर केम रनिंग आउट, और उसके अम्मी और अबू भी भागते हुए बाहर आ गए. यू आर सेफ, आप महफूज हैं, दे क्राइड, वो चिल्लाए. येस सेड अंकल सलीम, अंकल सलीम ने कहा जी हाँ, बट ओनली जस्ट, लेकिन बिल्कुल मुश्किल से ही, यानी बखैरियत में बचा हूँ. एंड आई शैल नेवर गो इन अनदर फ्लाइंग मशीन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और मेरी बाकी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें कभी भी मैं फ़्लाइंग मशीन पर यानी उड़ने वाली मशीन पर नहीं जाऊँगा. इसके बाद हमारे पास मॉरल ऑफ़ द स्टोरी. यदि स्टोरी के कोई भी हम कहानी जब सुनाते हैं तो उसका कोई सबक होता है, तो इसका मॉरल क्या है या इससे हमें क्या सबक मिलता है. सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, हिफाजती तदाबीर या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए. व्हेन वी आर इन एनी व्हीकल, जब हम किसी भी गाड़ी में बैठें. ऑलवेज़ मेक श्योर, हमेशा इस बात का यकीन करें, टू फैसन योर सीट बेल्ट. टी यहाँ पर साइलेंट है, इसको हम फैसन पढ़ेंगे. योर सीट बेल्ट, कि आप अपनी सीट बेल्ट को टाइट कर लें या पहन लें. व्हेन यू आर इन अ कार और एयरप्लेन, जब आप एयरप्लेन में हैं या कार में हैं. बीइंग सेफ कैन हेल्प प्रिवेंट सीरियस इंजरीज, और अपने आप को महफूज करने की वजह से आप संजीदा किस्म के मसलों में नहीं पड़ सकते, वरना बच सकते हैं उनसे, इंजरी से, चोटों वगैरह से बच सकते हैं अगर कोई हादसा हो जाता है तो. व्हाट कुड अंकल सलीम हैव डन डिफरेंटली टू अवॉइड क्रैशिंग. अब आपने बताना है कि अंकल सलीम क्या कर सकते थे कि वो इस तरह से क्रैश होने से बच जाते, यानी अपना कोई आपने आइडिया देना है. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.